भर्ती, फिर आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा समेत अब तक 11 परीक्षा के पेपर योगी सरकार में दोस्तों लीक हो चुके हैं, जिसके बाद अखिलेश ने खुलकर युवाओं का साथ दिया है और साथ ही साथ योगी सरकार को खुला चैलेंज दे दिया है, जिसने योगी सरकार के अधिकारियों के पसीने छुड़ा दिए हैं, जिसके बारे में जानकर दोस्तों आपको भी हैरानी होगी। लेकिन उससे पहले एक बार इस हेडलाइन को देखिए, जिसमें यह साफ तौर पर साफ लिखा है, परीक्षा 3 बजे, पेपर 8 बजे ही व्हाट्सएप पर आ गया। टेलीग्राम पर 100 रुपए में बिका पेपर। 7 साल में 11 भर्तियां रद्द। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, योगी सरकार 7 साल में 11 भर्तियां निकाल चुकी है, लेकिन एक भी भर्ती सही से नहीं हो पाई है, जिसको लेकर अखिलेश ने सरकार को खुला चैलेंज दे दिया है। अखिलेश का कहना है कि योगी सरकार युवाओं के साथ बड़ा छल कर रही है। वो सिर्फ 2024 लोकसभा चुनाव तक ही युवाओं को वर्गलाने के लिए दोबारा भर्ती परीक्षा जो है रद्द करने की बात को कह रही है, जबकि अगर वो चाहे तो 6 महीने के अंदर भी परीक्षा हो सकती है। अखिलेश के इस बयान ने योगी सरकार की हालत पस्त कर दी है। आप भी सुनिए क्या कुछ अखिलेश यादव सीधे तौर पर योगी सरकार को कहते हुए नजर आ रहे हैं। जब समाजवादी सरकार में बहुत जल्दी नौकरी देनी थी और कई बार परीक्षा देने में और परीक्षा का पूरा कराने में बहुत समय चला जाता है, उस समय फैसला लिया गया था कि मेरिट पर अगर नौजवान चाहें और उनकी मांग हो तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि जिस तरीके से पहले पुलिस की भर्ती हुई थी कोई उंगली नहीं उठा सकता। समाजवादी सरकार में जो भर्ती हुई थी उसमें किसी ने उंगली नहीं उठा सकी, कोई उंगली नहीं उठा पाया और मेरिट के पर भर्ती कर दी थी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए थे उस भर्ती को रुकवाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी वो क्लियर होकर के आई थी और भर्ती हुई थी। अगर 60,000 बच्चों का भविष्य का सवाल है और सरकार 6 महीने बाद परीक्षा कराएगी और कई महीनों बाद परीक्षा कराएगी, सरकार के पास वो नियमावली बनी रखी है पूरी। अगर सरकार चाहे तो 2 महीने 3 महीने में भी नौकरी नौजवानों को दे सकती है। तो कम से कम सीटें सरकार बढ़ाए और मेरिट से नौकरी दे दे, वो नौकरी में कोई उंगली भी नहीं उठा पाए। अखिलेश यादव ने दोस्तों इतना ही नहीं, इसके आगे भी बहुत कुछ कहा है। एक खबर के मुताबिक आपको जानकारी दे दे, पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरीके से सपा शासन में मेरिट के आधार पर पुलिस भर्ती हुई थी, उसी तरीके से इस सरकार को भी ये भर्ती करनी चाहिए। उस समय की नियमावली अभी भी विभाग में मौजूद है, जिसके आधार पर 2-3 माह में ही ये परीक्षा कराई जा सकती है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, अखिलेश यादव ने शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस सरकार की नियत नौकरी देने की है ही नहीं। आरओ और एआरओ एग्जाम भी रद्द करने की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। केवल पेपर लीक होने में ही नहीं बल्कि उसकी जांच में भी खेल किया जा रहा है, यह आरोप अखिलेश यादव ने लगाया। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस भर्ती का पेपर लीक होने से हर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा का 2 से 2.5 लाख वोट कम होगा। उन्होंने कहा कि पहले तो भाजपा कह रहे थे कि पेपर लीक ही नहीं हुए, तो अब कैसे मान लिया? इसका मतलब अधिकारी और अपराधी दोनों मिले हुए थे और सरकार भी पीछे से अपना हाथ उनके सिर पर रखे हुई थी। लेकिन तमाम सबूतों के आगे चुनाव में ऐतिहासिक हार से बचने के लिए सरकार झुकने पर मजबूर हुई है। इसी के आगे उन्होंने कहा कि दिखावे के लिए नौकरियां निकालना, अरबों रुपए की फीस ले लेना, पेपर लीक होने देना, फिर निरस्त करने का नाटक करना, युवा अगले हर चुनाव में भाजपा को बुरी तरह हराएंगे और हमेशा के लिए सत्ता से हटाएंगे। भाजपा सरकार फीस का पैसा अभी लौटाए और जब कभी दोबारा परीक्षा हो तो ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट से फिर से फीस ले ले। उन्होंने कन्नौज में बेरोजगारों से तंग आकर खुदकुशी करने वाले युवा को 1 करोड़ रुपए मुआवजे की भी मांग की है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि अखिलेश ने ही इस मामले को उठाया है, सोशल मीडिया पर भी इस मामले पर हंगामा देखने को मिला है। कांग्रेस नेता यानी कि राज बब्बर ने भी इस मसले पर ट्वीट किया और लिखा है कि एक तो नौकरियों के मौके कम और ऊपर से पेपर लीक, युवाओं की उम्मीदों पर इससे बड़ा आघात नहीं हो सकता। व्यापक विरोध और प्रदर्शन के बाद यूपी पुलिस भर्ती के पेपर तो कैंसिल करा दिए गए, लेकिन जरूरी यह है कि भर्ती परीक्षा की अगली तारीख तुरंत घोषित की जाए। इसी के साथ साथ आपको बता दें, उन्होंने इस ट्वीट में लिखा है कि इसके साथ ही आरओ एआरओ पेपर लीक का संज्ञान लेते हुए उसे भी कैंसिल किया जाए। सियासी वर्ग अपने भविष्य को लेकर तो बड़ा सजग रहता है, उतना ही सजगता किसान और नौजवानों के लिए दिखाई जाए, ये जरूरी है। ये नसीहत राज बब्बर देते हुए अपने ट्वीट में सरकार को नजर आए। एक अन्य ट्वीट देखिए जिसमें लिखा है कि हमारा आरोप है भाजपा शासन पर पुलिस भर्ती का पेपर जानबूझकर
के तो लीक नहीं करवाया गया, यानी सवाल पूछा जा रहा है ताकि सरकार को नौकरी ना देनी पड़े। निरस्त किया गया तो 1 महीने में दोबारा पेपर क्यों नहीं? इसी बात का शक होता है भाजपा सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती, यानी सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार युवाओं को नौकरी देना ही नहीं चाहती। अब मोदी योगी सरकार में बेरोजगार युवाओं का क्या हाल है, आप इस खबर को देखकर समझ गए होंगे। और जो अखिलेश यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी लीक हुआ है पेपर, उस पर अगर रद्द करने की बात की जा रही है तो आखिर इतना समय क्यों दोबारा टेस्ट करने के लिए, री एग्जाम करने के लिए दिया जा रहा है? अगर सरकार चाहे तो जल्द से जल्द पेपर भी करा सकती है और भर्तियां भी करा सकती है। तो साफ तौर पर अखिलेश यादव बड़ा आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पेपर लीक में सरकार खुद जिम्मेदार है और सरकार इसके पीछे की जिम्मेवार है और पूरा हाथ सरकार का है, ताकि युवाओं को नौकरियां ही ना देनी पड़े सरकार को। इस तरह के आरोप सरकार को लगाते हुए अखिलेश यादव नजर आए। आपने भी बयानों में सुना। फिलहाल दोस्तों, आप बयान को लेकर किस तरीके से प्रतिक्रिया देना चाहते हैं अखिलेश की, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल यानी कि सोशल न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।